हेलो फ्रेंड्स, होप दिस वीडियो फाइंड्स यू एट द बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होम्योपैथी दवाई लेने के बाद तकलीफ़ पहले बढ़ती है और उसके बाद में कम होती है, या ये सिर्फ एक गलत फहमी है। तो अक्सर मेरे क्लिनिक पे ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं और जब पहली बार आते हैं और जब मैं दवाई देता हूँ तो वो पूछते कि डॉक्टर साहब, ये दवाई खा के ऐसा तो नहीं होगा कि तकलीफ़ पहले बढ़ जाएगी और फिर बाद में कम होगी, क्योंकि हमने ऐसा सुना है होम्योपैथी के बारे में। तो मैंने सोचा इसी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और ये बातें क्लैरिफाई कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिथ है होम्योपैथी में, ये एक वहम है लोगों का कि पहले बीमारी को हम बढ़ाते हैं या उसे बाहर निकालते हैं और उसके बाद में जाके वो कम होती है या ठीक होती है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि एक्चुअली एक फ्रेज़ है मेडिसिन में कि ही हु प्रिस्क्राइब्स द लीस्ट मेडिसिन इज़ द बेस्ट फिजिशियन। वो डॉक्टर सबसे अच्छा होता है जो कम से कम दवाई में पेशेंट को ठीक करता है। और यही होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है, जिसे एक हम लॉ ऑफ मिनिमम डोज कहते हैं। मतलब कम से कम डोज देके, कम से कम पावर की दवाई देके पेशेंट जो है वो ठीक होना चाहिए। तो ऐसे में होता ये है कि हम जब पेशेंट को एक मिनिमम क्वांटिटी में डोज देते हैं तो उसके चलते वो एक माइल्ड रिएक्शन अंदर प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते पेशेंट की इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है। पेशेंट का जो हीलिंग प्रोसेस है, हमारे अंदर भी एक डॉक्टर होता है और वो डॉक्टर अपने आप को हील करने में हमारे डोज के स्टिमुलस से हेल्प करता है और उसके वजह से रिकवरी होती है या फिर इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये एक मूल सिद्धांत है कि हम कम पावर में दवाई देके पेशेंट को ठीक करते हैं। और क्योंकि हम कम पावर में दवाई देते हैं तो ऐसे में दवाई या बीमारी का बढ़ना, बीमारी का एग्रेवेट होना, इंटेंसिफाई होना, ये सब चीज़ें नहीं होती है। ये हमारा आज का एडवांस या मॉडर्न होम्योपैथी है जो इस तरीके से इस बात को समझ के हम प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि मे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पुराने ज़माने में ऐसा होगा कि डॉक्टर्स ओवर प्रिस्क्राइब करते थे या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई दे देते थे, और ऐसा करने की वजह से अब अगर अंदर कोई स्ट्रॉन्ग दवाई जा रही है तो कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन तो होगा ही। और इसके चलते फिर शायद उस ज़माने में, आज से 30 साल 40 साल पहले, शायद कंप्लेंट्स बढ़ते भी होंगे। इसीलिए ये लोगों में एक बात फैल गई है कि होम्योपैथी दवाई जो है वो पहले या होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट पद्धति है वो पहले सिम्टम्स बढ़ाती है और फिर बाद में कम करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से कई लोगों ने मुझसे ट्रीटमेंट लिया है और आई एम श्योर कि आपने यही नोटिस किया है कि लॉ ऑफ मिनिमम डोज के हिसाब से अगर प्रैक्टिस की जाए तो इलाज शुरू करते से ही देयर इज़ अ डाउनफॉल इन द इंटेंसिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स। जो सिम्टम्स होते हैं वो डायरेक्टली कम होना शुरू होते हैं। कोई भी सिम्टम बढ़ता है या बाहर निकलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझें, लॉ ऑफ मिनिमम डोज को, और एडवांस होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करता है, और बाकी लोगों को भी ये बात समझाएं कि ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में सिम्टम्स बढ़ते हैं या तकलीफ बढ़ती है। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।